इस बीच गोंडा से बड़ी खबर आ रही है, जहां कटरा विधानसभा बीजेपी में बगावत हुई है। बीजेपी नेता विनोद शुक्ला ने दिखाई बागी तेवर, कटरा से निर्दल चुनाव लड़ने का किया ऐलान। बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा, जिले के बड़े नेताओं पर लगाया जातिवाद फैलाने का आरोप। विनोद शुक्ला ने कहा, सामंतवादी सोच लेकर पदों पर कब्जा कर बैठे हैं बड़े नेता। आम कार्यकर्ता के पक्ष में भी उठाया सवाल, कहा कब तक दरी बिछाने का काम करेगा कार्यकर्ता। विनोद शुक्ला ने कहा, एक सपना लेकर पार्टी से जुड़ता है कार्यकर्ता, बड़े नेताओं का चरण वंदन नहीं किया इसलिए नहीं मिला टिकट। कटरा के वर्तमान बीजेपी विधायक बावन सिंह पर भी किया हमला। बीजेपी विधायक पर लगाया टेढ़ी नदी की जमीन पर कब्जा करने का आरोप। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार में लिप्त रहे 4 बार के विधायक बावन सिंह कटरा विधानसभा क्षेत्र की रहने वाले हैं। बीजेपी नेता विनोद कुमार शुक्ला जो हमारे यहाँ कटरा के विधायक हैं, इन्होंने विधायक बनते ही सबसे पहले एक गोदाम बनाया कटरा और गोंडा मार्ग पर, और वो गोदाम इनके जमीन, उस गोदाम के सामने एक रस्तोगी जी का जमीन है। उस रस्तोगी जी को डरा करके, धमका करके उनके जमीन पर कब्जा करके रखे। इनका गोदाम एक प्लाट के पीछे है, लेकिन उस बेचारे रस्तोगी को इतना दबा दिए हैं, इतना डरा दिए हैं कि वो अपने जमीन पर काम नहीं कर पा रहा है और उसकी जमीन उसको नहीं मिल पा रही। और उसके बाद उन्होंने, आप सबके सामने है, उन्होंने कैसे अपने मौसी के लड़के का जमीन हजम किया, कैसे उसने 15 ब्राह्मणों के जमीन को कब्जा किया। जो लोग रोजी रोटी कर रहे थे, आप रोजी रोटी नहीं दे सकते थे, आपने रोजी रोटी छीनने का काम किया इस कटरा विधानसभा में। मैं उस समय भी प्रतिवाद किया था भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए, और आज मैं और मुखर प्रतिवाद करूंगा। ऐसे नेता नहीं चाहिए जो गरीबों के जमीनों को कब्जा करते हैं। और गरीबों के जमीन केवल बावन सिंह जी ने नहीं किया है, बैद्यनाथ दुबे जी ने भी नदियां कब्जा की है। चाहे वो टेढ़ी में रामापुर की जमीन हो, चाहे वो बालपुर में टेढ़ी की जमीन हो, आप वहां जाकर के देखें। इन सभी लोगों का विधायक बनने के बाद में एक सूत्री कार्यक्रम है कि इनको जमीन कब्जा करना है और जमीन बेचना है और जमीन बेच करके राजा बनना है। इनका भ्रष्टाचार यही नहीं रुकता है, हर जगह इनको थानों से पैसा चाहिए, हर जगह इनको दवाइयों में पैसा चाहिए। अस्पतालों में दवाइयां नहीं होती है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयां गरीबों को नहीं मिलती है। कहां है विधायक लोग, कहां सो रहे हैं? कोरोना काल में सरकार की जो योजनाएं आई, गरीबों के बच्चे जो बाहर से आए उनको रुपया देना था, उनको अनाज देना था, ना उन तक अनाज पहुंचा, ना उन तक रुपया पहुंचा। तो भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या? मेरा आज से नहीं, 20 वर्षों से यही रहा है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, कटरा से बेईमानों का राज बदल दो। कटरा में बेईमान कौन है? जब गोंडा बहराइच जो रोड है उस पर जब पुल का निर्माण, रेलवे पुल का निर्माण शुरू हुआ, रोड की डायवर्सन लग गई। आर्यनगर होते हुए, कटरा होते हुए, चंदौदपुर होते हुए गोंडा को जैसे डायवर्सन लगी, खौड़िया से आर्यनगर से लेकर के और चंदौदपुर नहीं, गोंडा तक के सारे सड़क 1 महीने के अंदर गड्ढा हो गए। तो आप समझ लीजिए कि भ्रष्टाचारी कौन थे। समाजवादी के समय में जो बैद्यनाथ दुबे कहते हैं कि मैं विकास पुरुष था, विकास उन्होंने अपना किया था, अपने परिवार का किया था। इस सड़कों में कितना भ्रष्टाचार हुआ, आप समझ लीजिए कि बड़ी गाड़ियां चलना शुरू नहीं हुई कि गड्ढे तुरंत हो गए। और जैसे ही चंदौदपुर के पुल पर, चंदौदपुर का पुल जैसे ही बंद हुआ, जलमग्न हो गया, सब तरफ बारिश हो गई, चौरी से लेकर के कटरा का नया मार्ग बना था, जिसको माननीय बावन सिंह जी ने बनाया था अपने चलने के लिए। मात्र 3 दिन के अंदर में 4 पुलियां टूटी, और जहां प्लांट बैठा हुआ है, प्लांट के सामने में कई जगह पर सड़कें धंस गई हैं केवल 3 महीना के अंदर। तो बिना भ्रष्टाचार के हुआ, इसलिए मैं कहता हूं, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, कटरा से बेईमानों का राज बदल दो। बावन सिंह जी ने गरीबों के दुकान उजाड़े हैं, गरीबों के दुकान उजाड़े हैं। जो दुकान गरीबों को व्यापार करने के लिए, लघु उद्योग के लिए दिया गया था, ग्राम सभा की जमीन से पट्टा थी, एक जमीन मंदिर के नाम पट्टा थी, बावन सिंह जी ने उस मंदिर के जमीन को भी नहीं छोड़ा है। किसी भी ग्राम सभा की जमीन अगर वापस होती है किसी भी कारण से, तो वो ग्राम सभा को फिर वापस होती है, किसी नेता को दुकान बना करके भाड़े पे, किराए पे देने के लिए नहीं होती है। मुझे पता नहीं, मेरी कटरा की जनता तो लगातार मुझे कह रही है कि आप जिस पार्टी से, जिस रूप से आए, मैं आपका साथ दूंगा। मेरे लिए कटरा की जनता सर्वोपरि है, और अगर कटरा की जनता को चुनाव लड़ने के लिए, मुझे जिताने के लिए किसी दल की जरूरत होगी, किसी साथ की जरूरत होगी, तो उसको भी लेने में मैं परहेज नहीं करूंगा। क्योंकि जिस दल का मैंने 20 वर्षों से साथ दिया, उस दल ने मुझे धोखा दिया, उस दल के बड़े नेताओं ने मुझे धोखा दिया। मैं कटरा के दिलों में रह करके अब मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। कटरा विधानसभा से लड़ना चाहूंगा, क्योंकि कटरा मेरी जन्मभूमि है, कटरा मेरी कर्मभूमि है। लेकिन कल को अगर मैं विधायक बनता हूं तो केवल कटरा के लोगों की सेवा नहीं करूंगा, मैं कटरा से निकल करके इस गोंडा जनपद के रहने वाले हर युवा, हर मजलूम, हर शोषित, हर वंचितों की सेवा करूंगा। इसी प्रतिज्ञा के साथ में, इसी प्रण के साथ में राजनीति में आया। बीजेपी से आपने इस्तीफा दे दिया? भारतीय जनता पार्टी से
नेताओं से मेरी बात हो रही, मैंने समय मांगा था कि मिल करके इस्तीफा दूं, उन्होंने समय नहीं दिया है, तो मेल के द्वारा मैं आज अपना इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदों से दूंगा।